नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। और आज अग्निवीर बैच में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। वो 15 क्वेश्चन, तो फिर टॉप 15 क्वेश्चन जो अब तक के आर्मी थ्योरी के क्वेश्चन पैटर्न के बिहाफ पर इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, हम डेली उन 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथमेटिक्स के सेक्शन में। आपके लिए जो महाकुंभ की सीरीज चल रही थी और जो अग्निवीर की सीरीज चल रही थी, उसको हमने मर्ज करके शंकर सर चला रहे हैं आपके लिए। महाकुंभ और अग्निवीर दोनों एक साथ चला रहे हैं। तो सुबह के समय में वो और शाम के समय में ये रीजनिंग का छोटा सा पोर्शन छूट रहा है, उसको हम एग्जाम से जब जैसे शेड्यूल में आएगा उसको हम कवर करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जैसा कि रोज की तरह एक मोटिवेशनल कोट से, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। किस्मत से कोई बादशाह या राजा नहीं बनता, और कोई अगर बन भी जाता है ना, तो बस वो चंद समय तक रह पाता है, तो टिक नहीं पाता है, सस्टेन नहीं कर पाता, स्टेबल नहीं हो पाता। तो ऐसी परिस्थिति में हमें एकमात्र हमारा जो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं आप, या यूं कह सकते हैं कि आपको सस्टेन रख सकता है, स्टेबल रख सकता है, वो है आपकी मेहनत। ठीक है, तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो आपको हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, जो भी वर्क है, बिना काम के कुछ नहीं होना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण, थोड़ा यहाँ इशू है तो इसको देख लीजिएगा। ये है एक वर्ग का विकर्ण एक वर्ग का विकर्ण 12 कड़ी 2 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या? तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, विकर्ण बराबर होता है 12 करनी। ठीक है, और विकर्ण बराबर दिया है 12 करनी 2, और विकर्ण होता है a√2। a√2 बराबर 12 करनी 2। करनी दो से खत्म हो गया, a बराबर 12, ये भुजा है। कह रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा 12 गुणित 12 बराबर 144। 12 गुणित 12 बराबर 144 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। बात समझ रहे? कह रहे हैं कि एक वर्ग का विकर्ण 12 करनी 2 सेमी है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का विकर्ण बराबर 12√2 और विकर्ण होता है a√2। तो √2 कैंसिल हो जाएगा, a = 12, क्षेत्रफल 12 गुणित 12 144। अगला पॉइंट है, यदि 3 पुरुष या 4 महिला एक दीवार को 43 दिन में बनाते हैं, तो 7 पुरुष एवं 5 महिलाएं उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? तो सिंपल सा सवाल है, देख लेना इसका। आप हमारे चैनल पे चैप्टर वाइज कंटेंट भी पढ़े हैं, आप वहां से भी चैप्टर वाइज तैयारी करते जाइए, ताकि चैप्टर वाइज कंटेंट में वो सारे सब तरह के सवाल लगाए गए हैं जो उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एकदम ढंग से आपको एकदम आराम से समझा के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, और शॉर्टकट्स भी बताए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि 3 पुरुष या 4 महिला एक काम को कितने दिन में? 43 दिन। तो कह रहे हैं 7 पुरुष और 5 महिला उसी काम को कितने दिन? पहले ऊपर की लाइन का गुणा कर लो, 3 गुणित 4 गुणित 43 बटे 5 तिहाई 15, 7 चौक 28, 28 और 15 बराबर हो जाएगा 3 गुणित 4 गुणित 43 बटा 43, 4 तिहाई 12, 12 दिन, 12 दिन में पूरा। बस सीधा यही कॉन्सेप्ट है सवाल। ऊपर की पहली लाइन का सब गुणा करो, 3 पुरुष गुणित 3 महिला गुणित 43 दिन, 3 गुणित 4 गुणित 43 बटे जो नीचे दे रहे हैं कि 7 पुरुष और 5 महिला कितने दिन में करेंगे, इनको दोनों का तिरय गुणा करके जोड़ दीजिए आप,
आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट के एक घड़ी प्रत्येक दिन यानी 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है यदि दोपहर 12 बजे उसे सेट करके चला दिया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी? तो देखो 12 से 12 बजे रात तक 12 घंटे और 12 4 16 घंटे, 24 घंटे में वो लेट होती है कितना? 15 मिनट। 24 घंटे में 15 मिनट लेट होती है। 24 आवर्स में, एक दिन का मतलब 24 आवर्स में 15 मिनट लेट है। तो 16 आवर्स में कितना लेट होगी? 15/24 इंटू 16, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, यानी 15 दूनी, हाँ, और 3 बचे 15 बराबर 5 दूनी 10। वह क्या समय दिखाएगी? आगे हो जाती है तो 4 मिनट वो आगे हो जाएगी, तो 4:10 का समय वो दिखाएगी। एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके छोड़ दिया जाता है। अब वह सुबह के 4 बजे कितना समय बताए? दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक 12 घंटा और सुबह 4 बजे 4 घंटा, यानी कुल 16 घंटे में वो घड़ी क्या टाइम बताएगी? तो 24 घंटे में वो घड़ी 15 मिनट फास्ट हो जाती है, तो 16 घंटे में कितना फास्ट हो जाएगी? 10 मिनट। तो कितना टाइम बताएगी? 4:10। एक व्यक्ति अपनी आय का 75, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। एक मिनट, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, ठीक है। व्यय करता है, जब उसकी आय में 20% वृद्धि होती है, जब उसकी आय में 20% वृद्धि होती है तो अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर जाता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? सिंपल सा सवाल है। मान लेते हैं आय है, व्यय है और बचत। मान लेते हैं आय 100 है, 75% व्यय करता है तो 75 व्यय हो गया और बचत 25। कह रहे हैं जब उसकी आय में 20% वृद्धि होती है यानी 120 हो जाता है, तो अपनी व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है, यानी 75 का 10% 7.5, तो 75 7 82.5 हो जाएगा। और बचत कितना हो जाएगा? बचत हो जाएगा आपका 20 इधर 20 उधर 40, 37.5। तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? पहले 25 थी बचत, अब 12.5 बचत बढ़ गई, यानी बचत में कितनी वृद्धि हो गई? 50% की वृद्धि हो गई बचत में। बचत में वृद्धि 50%, बचत में वृद्धि हो जाएगी 50% की। कैसे? पहले बचत 25 था, ध्यान दो, पहले बचत 25 था, अभी बचत कितना है? 37.5। तो क्या हो गया? 12.5 बढ़ गया 25 से, 25.5 12.5 बढ़ा, यानी इसका 50% है, तो कितनी वृद्धि हो गई? तो वृद्धि हो गई 50%। कोई तकलीफ नहीं ना, यहां तक कर लो, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 है, अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद 20 रुपए की हानि हुई, हानि प्रतिशत ज्ञात। सिंपल सा सवाल है, एक वस्तु है, एक घड़ी है ना, घड़ी पर 400 की घड़ी है, उसका अंकित मूल्य कह रहे हैं कि ये घड़ी है, उसका अंकित मूल्य 400 है और डिस्काउंट दिया 25%, तो 25% का डिस्काउंट देके बेचा कितने में? 300 में बेच दिया। और कह रहे हैं 20 रुपए की हानि हुई, यानी सीपी कितनी थी? 320। ठीक है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि 20 बटा क्रय मूल्य 320 गुणे 100। 0 0 से खत्म हो गया, ये 16 बार कट गया, 4 चौके 16 हो गया, 4 25 हम 100 हो गया। 6 सही 1/4, चौकी 24, ठीक सही 1/4%। ये आंसर हो गया, आंसर हो गया 6 होल 1/4%। कोई दिक्कत है? कर लोगे ना यहां तक भाई? यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं? ठीक,
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5 संबंधित 7 है। 16 वर्ष पूर्व आयु 3 संबंधित 5 में थी, उनकी वर्तमान आयु। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5 संबंधित 7। कह रहे हैं दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु 5 संबंधित 16 वर्ष पूर्व, 16 वर्ष पूर्व क्या है, 3 संबंधित 5 है। कह रहे हैं वर्तमान में क्या है, वर्तमान में है 5 संबंधित 7। तो कह रहे हैं कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु पूछे, किसी एक का निकाल लीजिए, ऑप्शन से चॉइस होगी। मान लेते हैं हम इसका निकाल लेते, जिसकी जबकि वर्तमान आयु निकालनी हो तब के अनुपात में हिस्सा 5 गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले 16 गुणित बाद के अनुपात का अंतर 2 बटा दोनों के अनुपातों के तिरे गुणा का अंतर 7 तरीके 21 5 बचे 25 अंतर 4 4 चौके 16 और ये हो गया 4 चौके सॉरी 4 चौके 16 हो गया, 4 पंजे 20, अब 20 दो 20 गुना 40 वर्ष। तो ये 40 वर्ष का हो गया व्यक्ति, और ये कितना हो गया 40 का हो गया, तो 8 7 56 40 साल का ये व्यक्ति हो गया पहला व्यक्ति। तो दूसरा व्यक्ति कितने का हो गया, 5 बराबर 40 तो 7 बराबर 56। क्लियर हो रही बात। अब ध्यान से समझो कुछ। 16 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 5 संबंधित 7 3 संबंधित 5, वर्तमान में 5 संबंधित 7। ठीक है, इस सवाल को दूसरे और बहुत आसान तरीके से भी अभी बताता हूं मैं आपको। अभी इसको समझ लो। कह रहे हैं कि 16 वर्ष पूर्व आयु 3 संबंधित 5 थी, वर्तमान में यानी 16 वर्ष बाद 5 संबंधित 7 थी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, जिसकी जबकि आयु निकालनी हो सबके अनुपात में हिस्सा। वर्तमान आयु निकालनी है तो वर्तमान आयु में एक अनुपात का हिस्सा कितना है 5 गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले 16 गुणित बाद के अनुपात का अंतर, बाद के अनुपात का अंतर ये है बटा दिए गए अनुपातों के तिरे गुणा का अंतर 5 25 7 21 4 4 24 16 4 5 20 दूनी 40। 5 बराबर 40 तो 7 बराबर 56 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका दूसरा बेस्ट तरीका जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो सकता है या ऐसे किसी भी सवाल के लिए हो सकता है, देखो कह रहे हैं कि पहले 3 संबंधित 5 के अनुपात में था और 16 साल बाद 5 संबंधित 7 हो गया। 16 साल पहले का यह है तो वर्तमान में मतलब 16 साल बाद हुआ। 16 साल में 3 से 5 हुआ और 5 से 7 हुआ, तो 2 भाग बराबर 16 तो 1 भाग बराबर 8, तो 5 भाग बराबर 40, एक आयु ये आई और 7 भाग बराबर 7 8 7 भाग बराबर 7 8 56। ठीक है, ये बेस्ट वे है इस तरह के क्वेश्चन को करने का जहां अनुपातिक वृद्धि बराबर आए दोनों तरफ। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट डालिए, हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और आप तक आपकी जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करके भेजने का भी प्रयास करेंगे। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ 1736 एवं 124 है, इसमें एक संख्या 248 है तो दूसरी ज्ञात करिए। सिंपल सा सवाल है। एलसीएम गुणित एचसीएफ, एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है भाई 1200, सॉरी एलसीएम कितना है, एलसीएम है 1736, एचसीएफ है 1224 बराबर एक संख्या 248 है और अगली पूछ रहा है। 124 को 248 से 2 बार काट दोगे और 2 से इसको काटोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 668 आ जाएगा। दूसरी संख्या 868, सॉरी दूसरी संख्या 868 आ जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को 625 रुपए में बेचने पर जितना मुनाफा होता है उतना ही नुकसान वस्तु को 435 रुपए में बेचना होता है, बेचने पर होता है। वस्तु की कीमत क्या है, क्या क्रय मूल्य। सिंपल सवाल है, जब किसी वस्तु को बेचने पर किसी एक राशि पर बेचने पर जितना लाभ होता है और किसी राशि पर बेचने पर उतना ही हानि होता है तो सीपी हो जाता है, क्रय मूल्य क्या हो जाता है
दोनों का योग 625 प्लस 435 बटा 2, तो 4 6 4 10 और 10 6 0 5 10 3 5 6 6 4 10 160 बटा 2 530 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 530। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 2। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्ट कर दूं आपको। क्वेश्चन इस तरह से है, a प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। तो पूछ रहे हैं ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब क्या हो। ठीक है, ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब क्या हो। तो सीधा सीधा है कि अगर a प्लस 1 बाई ए 3 है तो स्क्वायर रूट 3 है, a प्लस 1 बाई ए इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 3। तो इसलिए a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है। देखो एक फार्मूला है आपके पास कि अगर a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू पी है तो a प्लस 1 बाई ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है p क्यूब माइनस 3p। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा p कितना है अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का क्यूब माइनस 3 रूट 3। इसका मतलब ये हो गया कि 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 और ये बराबर हो गया 0। आपका डी ऑप्शन सही हो गया। मतलब क्या है कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू पी है, फॉर्मूला बस समझो, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अगर p है तो ए प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू पी है, a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू पी है तो a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू पी क्यूब माइनस 3p होगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, एक त्रिभुज की भुजा 1/4 1/6 और 1/8 के अनुपात में। ठीक है, 1/4 1/6 और 1/8 के अनुपात में कितना हो गया इसका एलसीएम 24। तो 4 6 24, 6 चौके 24 और 8 त्रिके 24। ठीक है, और इनका परिमाप 91 है तो 6 4 10 3 13, 13 बराबर 91, 1 बराबर 7। तदनुसार सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा का अंतर 6 सबसे लंबी 3 सबसे छोटी, अंतर 3 बराबर 1। ये आपका डी ऑप्शन। समझ गए बात। कह रहे हैं कि एक त्रिभुज की भुजाओं में 1/4 संबंध 1/6 संबंध 1/8 का अनुपात है, तो आपको निकालना है 6 संबंध 4 संबंध 3 और 6 और 3 का अंतर जो है वो 3 है। और अनुपातिक योग 6 प्लस 4 प्लस 3 यानी 13 बराबर 91 है, तो 1 बराबर 7 है, तो अंतर 3 बराबर 21। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी। एक वर्ष पहले अपने पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी से 9 वर्ष अधिक हो जाती है। ठीक है, 6 वर्ष पहले क्या अनुपात है भैया, ध्यान देना जरा। कह रहे हैं एक वर्ष पूर्व, यहां से कर लो जरा, थोड़ा जगह रहेगा तो कैलकुलेशन आसान। पिता पुत्र एक वर्ष पूर्व क्या अनुपात है, एक वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु का 4 गुना है, यानी पिता पुत्र 1 है तो पिता 4 है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या स्थिति हो जाएगी, 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, अगर हम इसको मान लेंगे 4 और 1 है तो इसको मान लीजिए 4x और ये x है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 वर्ष बाद का मतलब ये 1 वर्ष पूर्व 4x था, तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 4x प्लस 7 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं
पीछे 6 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु का 2 गुना से 9 वर्ष अधिक, यानी यहां 2 से गुणा करके प्लस 9 कर दो बराबर। बात समझो, 1 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो अगर पुत्र x है तो पिता 4x। 6 वर्ष बाद, 1 वर्ष पहले का ये स्टेटमेंट है, 6 वर्ष बाद यानी कुल 7 साल बाद पिता हो जाएगा 4x + 7 और पुत्र हो जाएगा x + 7। कह रहे हैं कि पिता पुत्र की आयु के 2 गुने से 9 साल अधिक होगा, तो 2 से गुणा कर दिया और 9 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये 4x + 7 = 2x + 14 + 9, या 2x = ये 7 इधर जाएगा, 14 14 7 और 9 16 हो जाएगा, या x बराबर 8 हो जाएगा। कह रहा है 9 वर्ष तो उनकी आयु का अनुपात, यानी वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहे हैं आप, तो 8 चौका 32, पिता 32, पुत्र 8, 1 साल बाद का बात होगा, मतलब वर्तमान में 33 और 9, 11 तिया 33, 3 तरीके 9, 11 संबंधे 3। कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे, यहां तक कोई तकलीफ। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि किसी वर्ग की भुजा को 15% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा, वो आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 15% x + y + xy/100। सवाल समझ रहे हो ना, बस सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेना है, 15 बढ़ना है, 15 + 15 वर्ग है, भुजा बढ़ रही है तो दोनों तरफ बढ़ेगा, 15 × 15 × बटा 100, तो 15 15 30 और प्लस 2.25 यानी 32.25% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। कोई तकलीफ है यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखूं, अगला क्वेश्चन है 12 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। पहली चीज समझो, बहुत सिंपल सवाल है कि 12 के प्रथम 6 गुणजों का औसत, पहला तरीका तो ये होगा कि 12 का पहला गुणज 12 और छठवां गुणज 72, ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, बराबर आ जाएगा 12 84, 84/2 आ जाएगा 42। एक तो औसत यही निकल जाएगा गुरु, एक औसत तो यही निकल गया, कोई तकलीफ है? औसत निकल गया ना, ठीक। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि 12 के गुणज है तो अंतर 12 12 कहीं आएगा, 12 × 12 12, 24 36 48 60 72, ठीक है। तो औसत कहां आएगा? 6 गुणज तो औसत 3 और 4 के बीच आएगा, तो 12 का तीसरा गुणज 36 और 12 का चौथा गुणज 48, 36 और 48 के बीच अंतर 12 का है, तो बीचों बीच क्या आ जाएगा? 36 6 42, तो यहां से भी औसत आ जाएगा 42, ऑप्शन बी सही है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। यदि संख्याएं समान अंतराल पर हो, गुणज का मतलब समान अंतराल, 12 12 का अंतर आएगा, तो समान अंतराल पर हो तो औसत हमेशा, औसत निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, राइट, ऐसा कर लेते हैं। या औसत हमेशा, जब संख्याएं क्रमागत हो या समान अंतराल पर हो, तो औसत हमेशा और हमेशा बीच वाली संख्या होती है। यहाँ 6 संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या होगी? जो संख्या तीसरी और चौथी के बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो तीसरा गुणज आपका 36 और चौथा गुणज 48, 36 और 48 के बीच का अंतर 12, यानी बीच में जो आएगा वो 36 से 6 बड़ा या 48 से 6 छोटा होगा, यानी 42। कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लोगे। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, 2 क्रमागत बट्टा 40% और 20% के समतुल्य बट्टा क्या कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, बट्टे का फार्मूला पता है ना, 2 क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा होता है x + y - xy/100, तो 40 + 20, 40 + 20 - 40 × 20/100, 20 पंजे 100, 5 बट्टे 40 और 60 में से 8 जाएगा तो 52% आ जाएगा इसका समतुल्य बट्टा, ऑप्शन बी सही है। कोई तकलीफ है? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं आज सिलेक्शन गुरुजी में अग्निवीर बैच में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक्सपेक्टेड टॉप 15 क्वेश्चंस के साथ, जो एग्जाम में अग्निवीर के बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनकी प्रैक्टिस करके हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो और चैप्टर वाइज कंटेंट भी देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी पर। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।